Assalamualaikum students and friends. Welcome back to our MS Word Complete course. आज हमने पढ़ना है कि MS Word वर्किंग विद टेबल। ठीक है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी व्हाट इज टेबल एंड व्हाई डू वी यूज टेबल इन MS Word। MS Word में टेबल का यूज क्यों होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। नेक्स्ट हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रोज, कॉलम, सेल्स एंड टेबल ग्रिड क्या होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंसर्टिंग टेबल्स, ड्रॉ टेबल एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेस सेपरेट शीट, क्विक टेबल। ठीक है, ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में मैंने कवर करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टेबल क्या है। ठीक है, आपने इंसर्ट टैब में जाना है, insert tab or tables group and table button. Table consists of rows and column. Then we are combined rows and columns make a table. Table क्या है? Table आपके पास रोज एंड कॉलम्स का एक मजमूआ है। ठीक है, आप क्या करते हैं कि टेबल की मदद से अपने स्टूडेंट रिकॉर्ड है या कोई प्रोफेशनल आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, उसको आप आई कैचिंग और अट्रैक्टिव बना के पेश कर सकते हैं। तो टेबल्स ग्रुप में जाना है आपने। ठीक है, और यहाँ टेबल पर क्लिक करना है तो ये आपके पास एक ग्रिड फॉर्म शो हो रही है। ठीक है, आपको रोज एंड कॉलम्स कितनी चाहिए। ठीक है, जितनी रोज एंड कॉलम्स जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास क्या है कि आपके पास 7 कॉलम है एंड 3 रोज। आपको कैसे पता चलता है कि कॉलम क्या है, रोज क्या है। ये देखें स्टूडेंट्स के, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लेआउट है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेआउट का वो रोज को रिप्रेजेंट करती है और ये वर्टिकल है। इस तरह जैसे मैंने फर्स्ट में लिख दिया रोल नंबर, नेम, ये जिस फॉर्म में मैं लिख रही हूं, ठीक है, इसको कहते हैं रो। अच्छा, ये है आपके पास रोल नंबर, नेम। इस लेआउट को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेआउट और ये रो को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड ये देखें कि 10 मार्क्स। ठीक है, इसके नीचे फॉर एग्जांपल अच्छा रोल नंबर 1 है आपके पास, इसमें मैं 1 मेंशन कर देती हूँ और नेम मेंशन कर देती हूँ। ईमान, इंग्लिश के मार्क्स हो गए। ठीक है, उर्दू के मार्क्स हो गए। और ये जो आपके पास है लाइक उर्दू के नीचे 78 मार्क्स, इंग्लिश के नीचे 56, तो इसको कहते हैं कॉलम। जब हम रोज एंड कॉलम्स को कंबाइन करते हैं तो ये छोटा सा जो आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं सेल। सेल में आप क्या करते हैं, जैसे भी आपके सामने मैंने डेटा टाइप किया है, ठीक है, आप डेटा टाइप कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप रोज एंड कॉलम्स को कंबाइन करके एक टेबल बना सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, इंसर्ट टैब था आपके पास, टेबल्स ग्रुप है, टेबल बटन। फर्स्ट टेबल मैंने आपको बताया कि इंसर्ट टेबल विद द हेल्प ऑफ ग्रिड, ग्रिड की मदद से इंसर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ आपको क्लियर नहीं होता कि आपके पास क्या, यानी कि अगर आपको एक बड़ा टेबल बनाना है जिसमें आपके पास 8 से ज्यादा, ठीक है, कॉलम हो या 8 से ज्यादा रोज हो, 12 कॉलम 12 रोज चाहिए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब, टेबल्स ग्रुप एंड इंसर्ट टेबल। सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा, इंसर्ट टेबल। आप इस पर क्लिक करते हैं, ओपन है डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इंसर्ट नंबर ऑफ कॉलम्स, लाइक आपको 12 कॉलम्स चाहिए। आप यहाँ से ये एरो शेप इंक्रीज बटन है, इसकी मदद से इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको 8 कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से 8 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रो, यहाँ से आप नंबर ऑफ रो इंसर्ट कर सकते हैं। 6 रोज आपको चाहिए, ठीक है, या 7 रोज, 8 रोज, जितने भी रोज चाहिए आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं ओके। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा है कौन सा, इंसर्ट टैब, टेबल्स ग्रुप एंड इंसर्ट टेबल बटन। नेक्स्ट है आपके पास कि टेबल कैसे, किस तरह बनाया जाता है, किस पर्पस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल फॉर्म बना के बताती हूँ। फर्स्ट है आपके पास के मोस्टली स्कूल में जो है या आप किसी कॉलेज स्कूल में टीचिंग करते हैं तो वहाँ अटेंडेंस शीट के लिए टेबल बनाया जाता है। सिंपल इसी तरह जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, इनकी मदद से आप टेबल इंसर्ट करते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट करके आप अपनी रिपोर्ट को एक आई कैचिंग अट्रैक्टिव वे में
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड है आपके पास कि अक्सर आप क्या करते हैं कि मार्कशीट बनाते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो बनाने के लिए भी आपको टेबल की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट जैसे मैंने इसमें मेंशन किया है, रोल नंबर, स्टूडेंट्स, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस और मार्क्स। तो मार्क्स को नेक्स्ट आपने पढ़ना है कि मार्क्स को सम किया जाता है, किस तरह सम किया जाता है। इसके लिए आप फार्मूला यूज करते हैं एमएस वर्ड में। तो फार्मूला यूज करने के लिए आपने जाना है, जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपके पास आता है लेआउट ऑप्शन एंड डिजाइन ऑप्शन। ठीक है, डिजाइन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ना है इसमें लेआउट, और लेआउट में आपके पास है डेटा ग्रुप और इसमें है आपके पास फार्मूला बटन। आप इस पर क्लिक करते हैं और आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें आता है इज इक्वल सम लेफ्ट, यानी कि फार्मूला आपने लिखना है। ठीक है, और आप ये फार्मूला पहले बिल्ड इन एंड बाय डिफॉल्ट पहले से लिखा हुआ शो होता है। अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ठीक है, इज इक्वल सम लेफ्ट हमारे मार्क्स में ये देखें लेफ्ट साइड है, कर्सर यहाँ पड़ा हुआ, ये मार्क्स हमारे क्या है 82 प्लस 89 प्लस 90 और प्लस 86, इनको हमने सम करना है, ये लेफ्ट साइड है, आप ओके करें तो वो आपको आउटपुट में रिजल्ट शो कर देगा। इसी तरह मैंने यहाँ कर्सर रखा। अब कहाँ जाना है, लेआउट टैब में डेटा ग्रुप एंड फार्मूला बटन, और आपने क्या करना है इज इक्वल सम लेफ्ट एंड देन ओके। लेकिन कभी ये फार्मूला में डिस्प्ले कर देता है अबव, तो आपने उसको करेक्ट करना है। आपने जाना है लेआउट टैब, डेटा ग्रुप, फार्मूला बटन, और यहाँ से आपने इज इक्वल सम एंड अबव पर क्लिक करना है। तो अबव यानी कि 365 और 347 को आपने सम करना है, नो, हमने सम करना है 78 प्लस 84 एंड प्लस 87 प्लस 80। तो इसके लिए मैंने फार्मूला यूज करना है लेफ्ट, क्या यूज करना है लेफ्ट, लेफ्ट देन क्लिक ऑन ओके। कंसेप्ट क्लियर। ये देखिए हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पढ़ना है इसमें वर्किंग विद रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। ये लेआउट टैब है, रोज एंड कॉलम्स ग्रुप है। इसमें देखें कि आपने फॉर एग्जांपल ये एक रो सिलेक्ट कर ली और आप चाहते हैं कि इंसर्ट रो, ठीक है, कि आपने अबव में रो इंसर्ट करनी है, आप इस पर क्लिक करेंगे अबव रो आ जाएगी। अगर आप इसमें कंट्रोल जी कर देती हूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट है इंसर्ट बिलो। अगर आप नीचे रो सिलेक्टेड रो के नीचे रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे। इन दिस वे यू कैन रो इंसर्ट एट द अबव ऑफ द सिलेक्टेड रो एट द बॉटम ऑफ द सिलेक्टेड रो, यानी कि सिलेक्टेड रो के टॉप पर या बॉटम में आप इस तरह रो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कॉलम, आपने इसको सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है इंसर्ट लेफ्ट, अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पर कॉलम इंसर्ट होगा, अगर राइट करेंगे तो राइट साइड पर। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं रोज एंड कॉलम्स ग्रुप एंड डिलीट बटन, आप इस पर क्लिक करके आपने कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है आपने, लेआउट टैब, रोज एंड कॉलम्स ग्रुप एंड डिलीट कॉलम बटन। इस तरह आप क्या करते हैं कि रोज को टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट एंड डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्रोल एन किया मैंने, इंसर्ट टैब, टेबल्स ग्रुप, एंड नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ड्रॉ टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रॉ टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आपके पास एक पेंसिल शो हो जाएगी। आप इसकी मदद से ड्रैग करके ड्रॉ करके भी टेबल बना सकते हैं। टेबल को इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ इसको कहते हैं रो। ठीक है, इस तरह ये रो ड्रॉ हुई। नेक्स्ट है आपके पास कॉलम, वर्टिकल जो फॉर्म में आपको लाइन नजर आ रही है, ये आपके पास है कॉलम की लाइन। जब आप रोज एंड कॉलम्स को कंबाइन करते हैं तो ये जो बॉक्स नजर आ रहा है इसको कहते हैं सेल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, फर्स्ट था आपके पास व्हाट इज टेबल। आई होप कि आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है आपके पास टेबल स्ट्रक्चर क्या है, रोज कॉलम सेल टेबल ग्रेड, मैंने आपको प्रॉपर एक मार्कशीट बनाना बताई है। इंसर्टिंग टेबल, टेबल इंसर्ट कैसे होते हैं, इसके डिफरेंट लेआउट है। फर्स्ट है आपके पास ग्रेड की मदद से टेबल इंसर्ट करना, फिर इंसर्ट टेबल में जाके टेबल को इंसर्ट करना। नेक्स्ट है ड्रॉ टेबल, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, क्या आप क्या करते हैं कि टेबल टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इस सारे को, और यहाँ आप जाते हैं इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप, और ये आपके पास है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप इस पर क्लिक करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो भी आप यहाँ से टैब्स अगर इंसर्ट करते हैं, पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं तो ओके करके आप इस तरह यहाँ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड है आपके पास अगर ये सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है,
आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट टैब, टेबल्स ग्रुप एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ कॉलम 1 है, आप नंबर ऑफ कॉलम 2 या 3 कर लें, और फिक्स कॉलम पैराग्राफ करना चाहते हैं या टैब्स करना चाहते हैं तो देन क्लिक ऑन ओके। ये देखें, इस तरह आपने क्या किया कि टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट किया है। सेकंड आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट टैब, टेबल्स ग्रुप एंड एक्सेस सेपरेट शीट। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एमएस वर्ड के अंदर ही एक्सेल की शीट ओपन हो जाती है, और एक्सेल की शीट पे आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये मैथमेटिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, लाइक कुछ सम करना है आपने, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट इसको थोड़ा सा ड्रैग करके हम एडजस्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाना है, मैं इसमें कंट्रोल एन करती हूँ, ठीक है। इंसर्ट टैब है आपके पास, और यहाँ से आप टेबल पर क्लिक करते हैं और ये आपके पास एक्सेल सेपरेट शीट, आप इस पर क्लिक करें तो एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। जहाँ ए लिखा है ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सेल शीट आप एमएस वर्ड में ओपन करके यहाँ ए कॉलम रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और 1 2 3 ये न्यूमेरिक डेटा रिप्रेजेंट करता है रो को। अब मैंने यहाँ इसमें लिख दिया लाइक 20, नेक्स्ट स्टेप, और इसमें मैंने लिख दिया है 20, और नेक्स्ट है आपके पास, आप इसमें फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल सम, ये सम फार्मूला आता है। आप इसमें सम कर सकते हैं, कॉलम ए कॉलम है और रो नंबर 1 है, बी कॉलम है, रो नंबर 1 है, तो आप इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं A1 कॉलन B1, क्लोज करके एंटर करके आप इस मार्क्स को सम कर सकते हैं। 20 + 20 इज इक्वल टू 40। तो बेसिक अभी मैंने एक सिंपल सा शॉर्ट सा आपको कंसेप्ट दिया है कि एक्सेल शीट भी एमएस वर्ड में ओपन कर सकते हैं, इससे डिफरेंट आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें भी मार्कशीट बना सकते हैं आप, सारा यानी कि रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्विक टेबल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्विक टेबल, और क्विक टेबल के लिए इंसर्ट टैब, टेबल्स ग्रुप एंड टेबल बटन, इसमें क्विक टेबल का ऑप्शन आता है। क्विक टेबल में बाय डिफॉल्ट कैलेंडर बने हुए हैं, ठीक है, इसमें मैट्रिक्स बने हुए हैं, इसमें बहुत सी चीजें बनी होती हैं जो आप जल्दी में कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और कैलेंडर बना लिया। नेक्स्ट है आपके पास इंसर्ट टैब में जाएं, टेबल्स, और नेक्स्ट है आपके पास क्विक टेबल, और आप इसको स्क्रॉल करते जाएं। ये देखेंगे आपके पास डिफरेंट इसमें डिजाइन बने हुए हैं, जैसे टेबलर लिस्ट बनी हुई है, आप इस पर क्लिक करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल्स ग्रुप एंड क्विक टेबल्स ओपन अप, सब मेन्यू, ये टास्क बार एक ओपन हो जाता है जिसमें डिफरेंट स्टाइल के टेबल्स और टेबलर लिस्ट और सब हेडिंग्स के स्टाइल्स बने, आप इनको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है। आपको उम्मीद है कि सही तरह डिटेल्स में समझ आ गया होगा कि टेबल क्या है, टेबल इंसर्ट कैसे होते हैं, ठीक है, और टेबल की डिफरेंट टाइप्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। और नेक्स्ट आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आपने क्या करना है, इस तरह मार्कशीट, एक आपने मार्कशीट बनानी है, ठीक है, और दूसरा आपने स्टूडेंट्स अटेंडेंस शीट